अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखें, जहां भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोशिश किया करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करेंगे जो इटालियन सीखना चाहते हैं, ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिन लोगों को इस वीडियोस की ज़रूरत है, जो इटालियन को सीखना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंच सके। सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ जो है ना सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन इटालियन लैंग्वेज में। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहले हम सेंटेंसेस सीखेंगे वो जिस वर्ड के मतलब होंगे वो वर्ड है दोवे। दोवे का मतलब है कहाँ, ठीक है। दोवे कहते हैं कहाँ को, यानी कि वेयर। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है वो है दी दोवे सेई। दी दोवे सेई कहते हैं जब आपने किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ से हो तो आप उसे कहेंगे दी दोवे सेई। दी दोवे सेई का मतलब है तुम कहाँ से हो, ठीक है। दी दोवे सेई, तुम कहाँ से हो। इनके आगे रिस्पांस भी उनके लिखे हुए हैं, तो मैं रिस्पांस भी आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसको क्वेश्चन करना कैसे और रिस्पांस कैसे करना है, ठीक है। सो दी दोवे सेई का मतलब है तुम कहाँ से हो। तो इसको रिस्पांस हम करेंगे सोनो चीनेज़े। वो जिस सोनो चीनेज़े, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो मैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि दी दोवे सेई, तो मेरा उस पर जवाब होगा सोनो पाकिस्तानो, ठीक है। अगर लड़की है तो वो कहेगी सोनो पाकिस्ताना, लड़का है तो वो कहेगा सोनो पाकिस्तानो, और अगर लड़की है तो वो कहेगी सोनो पाकिस्ताना, ठीक है। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि सोनो पाकिस्तान। तो अगर कहेंगे कि सोनो पाकिस्तान तो उसका मतलब है मैं पाकिस्तान हूँ, और इसका कोई सेंस नहीं बनता इस जुमले का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। दोवे से नातो, ठीक है। दोवे से नातो, ठीक है। दोवे से नातो का मतलब है कि तुम कहाँ पैदा हुए, ठीक है। नातो का मतलब है पैदा होना, यानी कि ठीक है, बोर्न। सो दोवे से नातो, तुम कहाँ पैदा हुए। तो इसका आगे रिस्पांस है जी सोनो नातो इन चीना। आपको पता है कि चाइना को इटालियन में चीना बोलेंगे, ठीक है। सो सोनो नातो इन चीना अपेक्किनो, ठीक है। अपेक्किनो जो है एक सिटी है, एक शहर है चाइना में। सोनो नातो इन चीना अपेक्किनो, ठीक है। दोवे से नातो, तुम कहाँ पैदा हुए। सोनो नातो इन चीना अपेक्किनो। अगर मैं इसका जवाब दूँ तो मैं कहूँगा जी सोनो नातो इन पाकिस्तान गुजरात, ठीक है। मतलब आप जिस सिटी में पैदा हुए हैं आपने वो भी बताना है, और जिस पीएसए में, यानी कि जिस मुल्क में, जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, आपने उसका नाम भी बताना है। जिस कंट्री में आप पैदा हुए उसका नाम पहले आएगा, और कंट्री के जिस सिटी में आप पैदा हुए उसका नाम बाद में आएगा कभी। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है दोवे आबिती। दोवे आबिती का मतलब है कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। आबिती मीन रहना। सो दोवे आबिती, तुम कहाँ रहते हो। इसका आगे रिस्पांस है जी आबितो अबलोनिया, ठीक है। आबितो अबलोनिया। अगर आपसे कोई पूछे कि दोवे आबिती तुम कहाँ रहते हो, आप कहेंगे आबितो बलोनिया। आगे ये बलोनिया तो एक सिटी है, आप फिर जिस सिटी में रहते हैं आपने उस सिटी का बताना है। आप फेरारा में रहते हैं तो आप कहेंगे आबितो आ फेरारा। आप अगर मिलान में रहते हैं तो आप कहेंगे आबितो आ मिलान हो। सो जो भी आपका जो है सिटी है आप उसका नाम लिखिए, आगे बताएंगे। आगे अगला क्वेश्चन दोवे ला तुआ फैमिलिया, यानी कि तुम्हारा ख़ानदान कहाँ है, ठीक है, या तुम्हारी फैमिली कहाँ है। तो उसका आगे रिस्पांस है जी ला मिया फैमिलिया इन इतालिया। ला मिया फैमिलिया इन इतालिया। वो फिर उसका जो रिस्पांस है वो दे रहा है, जो भी है, तो वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली जो है, मेरा ख़ानदान जो है इटली में है, ठीक है। दोवे ला तुआ फैमिलिया, तो ला मिया फैमिलिया इन इतालिया। अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है तो आप कहेंगे ला मिया फैमिलिया
इन पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ भी है। अब वो आगे यहाँ आप कंट्री चेंज कर देंगे, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। अगला जो हमारे पास दोवे पे जो लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, लास्ट जो सेंटेंस है वो है दोवे ला स्कुआला, ठीक है। स्कुआला कहते हैं स्कूल को, ठीक है। तो दोवे ला स्कुआला यानी कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है। तो ला स्कुआला है चेंट्रो, चेंट्रो कहते हैं जी सेंटर को, सिटी के सेंटर को जो है ना चेंट्रो कहते हैं। सो ला स्कुआला है इन चेंट्रो, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरा स्कूल मरकज़ में है, सेंटर में है, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अभी नीचे की तरफ आते हैं। नीचे जो है हमारे पास है जी क्वांदो, ठीक है। क्वांदो कहते हैं कब को, ठीक है। क्वांदो से नातो, क्वांदो से नातो का मतलब है यानी कि तुम कब पैदा हुए, ठीक है। क्वांदो कब से नातो पैदा हुए तुम, ठीक है। क्वांदो से नातो तुम कब पैदा हुए। तो इसका आंसर है जी सोनो नातो इल 27 ottobre 1989, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1998 की है और आप कहेंगे 1998, ठीक है। अब इंग्लिश इस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं गिनती पे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है फिर आप उस हिसाब से सेंटेंस को जो है ना बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ जो आंसर है वो है सोनो नातो इल 27 ottobre 1989। अगला क्वेश्चन है क्वांदो è nata tua madre, यानी कि वो पूछ रहा है कि तुम्हारी वालिदा कब जो है पैदा हुई है, ठीक है। तुम्हारी वालिदा कब पैदा हुई है। तो उसका उसने आंसर दिया है lei è nata il 2 settembre 1960, 60 को बोलते हैं 60, 1000 को बोलते हैं 1960 है चूँकि, तो 1960। तो lei è nata il 2 settembre 1960। अगला क्वेश्चन है जी क्वांदो इनिशिया ला लेzione, यानी कि सबक कब शुरू होगा, ठीक है। इनिशिया कहते हैं शुरू होने को, करने को, लेzione कहते हैं सबक को, क्वांदो कहते हैं कब को। तो वो पूछ रहा है सबक कब शुरू होता है, ठीक है। क्वांदो इनिशिया ला लेzione, सबक कब शुरू होता है। तो वो कहते हैं la lezione inizia alle 10:30, यानी कि 10:30 पर जो है ना सबक जो है 10:30 पर शुरू होता है। आगे quando parte il treno, ठीक है। quando parte il treno यानी कि ट्रेन कब रवाना होगी, ठीक है। ट्रेन कब रवाना होगी। तो il treno parte alla 7, il treno parte alle 7, यानी कि 7 बजे जो है ना, मतलब ट्रेन जो है 7 बजे रवाना होगी। उसके बाद है जी क्वांदो ए पास्कुआ, पास्कुआ जो है इनका एक त्यौहार है जो रिसेंटली अभी हुआ था, ईस्टर का त्यौहार। ईसाइयों का बहुत बड़ा ये त्यौहार होता है। तो वो पूछ रहा है कि क्वांदो ए पास्कुआ, पास्कुआ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं il 12 aprile e Pasqua, यानी कि 12 अप्रैल को, पास्का 12 अप्रैल को होता है, पास्कुआ 12 अप्रैल को होता है, यानी कि ये ईस्टर का त्यौहार है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आए तो नीचे हमारे पास क्वांतो, ऊपर हमने पढ़ा था क्वांदो, ये है क्वांतो, ठीक है। क्वांतो का मतलब है जी कितना, ठीक है। क्वांतो कहते हैं हाउ मच, कितने को, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारे पास इसमें लाइन है, जो पहला सेंटेंस है वो है क्वांती अन्नी आई, ठीक है। क्वांती अन्नी आई यानी कि तुम कितने साल की हो या तुम कितने साल के हो, ठीक है। तो ओ 21 anni, ओ 21 anni यानी कि मैं 21 साल का हूँ, ठीक है। क्वांती अन्नी आई तुम कितने साल के हो।
तो ओ 21 आनी, मैं 21 साल का हूँ। क्वांतो कोस्ता एल लिब्रो, क्वांतो कितना है, कितनी है, कोस्ता कीमत, प्राइस, इल लिब्रो किताब की। वो पूछा कि इस किताब की कितनी जो है क्या कीमत है इस किताब की। तो वो कह रहा है इल लिब्रो कोस्ता से €6। ठीक है, वो कह रहा है इस किताब की कीमत €6 है। ठीक है, आगे क्वांती फ्रातेली आई, तुम कितने भाई हो। ठीक है, क्वांती फ्रातेली आई, तुम कितने भाई हो। ओ दुए फ्रातेली, हम 2 भाई हैं। ठीक है, ओ दुए फ्रातेली, हम 2 भाई हैं। उसके बाद अगला है क्वांते सोरेले आई, यानी कि तुम कितनी बहनें हो। तो उसने जवाब दिया नॉन ओ सोरेले, मेरी कोई बहन नहीं है। ठीक है, सो क्वांता पास्ता कॉम्प्री, इसका मतलब है कि तुम कितना पास्ता खरीदते हो। ठीक है, क्वांता कहते हैं कितना, पास्ता पास्ता, कॉम्प्री कहते हैं खरीदने को। तो क्वांता पास्ता कॉम्प्री, तुम कितना पास्ता खरीदते हो। कॉम्प्रो 4 पाक्की दी पास्ता, पाक्की कहते हैं जी पैकेट्स को, पास्ता को कहते हैं 4, 4 जो है 4 को कहते हैं, कॉम्प्रो कहते हैं खरीदने को। वो कह रहे हैं मैं 4 पैकेट जो है ना पास्ता के 4 पैकेट खरीदता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है लेक्चर की समझ आ गई होगी। जहाँ भी आपको कोई मसला हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको ये मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए ये भी बताया करें। सो आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।